और कैसे हो आप लोग? एक छोटा सा अनाउंसमेंट कि 15 अगस्त को आपको स्कूल आना, ठीक है। 50% बच्चों को जिनको बोला जाएगा उनको आना है, या फिर हमसे पूछ सकते हो किस किस को आना है, ठीक है। सबको नहीं आना है। और 16 अगस्त से स्कूल स्टार्ट हो जाएगा आपका, ठीक है। कोई समस्या? जी हाँ, 16 अगस्त से आपके क्लासेस स्टार्ट होंगे स्कूल में। किसी को कोई डाउट? कोई तो बोल दो। है प्रशांत कुशवाहा, प्लीज, दिस इज नॉट योर क्लास। मिस्टर प्रशांत कुशवाहा, you can go, otherwise I will kick you from here. चलो, थोड़ा सा बोरियत पार्ट और थोड़ा सा मजेदार पार्ट। और गौरव कैसे हो? माइक से कैमरा ऑन कर रहे हो? थोड़ा सा आज जो टॉपिक पढ़ने वाले, क्योंकि लास्ट टाइम हमने पढ़ा था एसिड बेस, और आज आखिरी टॉपिक है वो है सॉल्ट। बाकी सबसे ये टॉपिक थोड़ा सा अलग है और थोड़ा सा कठिन। डकारा आ रही बहुत ज्यादा में। थोड़ा सा कठिन भी कहलाता है। क्यों कहलाता है? क्योंकि इसमें जो चीजें गिवन है, जैसे कितने टाइप के सॉल्ट प्रेजेंट होते हैं, मिलते हैं जनरली, और किस किस के सॉल्ट बनते हैं। तो आपकी सबसे पहली चीज, सॉल्ट होता क्या है? तो जब कभी भी हम किसी भी मेटल को, याद रखना, किसी भी मेटल को और नॉन मेटल को, ठीक है, क्या बोला मैंने? मेटल को और नॉन मेटल को जोड़ देंगे तो जो चीज बनेगी उस चीज को सॉल्ट कहते हैं। जैसे सोडियम ले लिया हमने, मेटल है। क्लोरीन ले लिया हमने, नॉन मेटल है। दोनों को जोड़ दिया तो क्या बन गया? NaCl। जनरली इसको नमक कहते हैं, या सॉल्ट। कोई दूसरा भी एग्जाम्पल ले सकते हो। तो जनरली क्या होता है? जनरली ये एग्जाम्पल है।
और भी काफी अलग अलग तरीके होते हैं जिससे हम ये पहचान सकते हैं कि सॉल्ट होती क्या है। तो ऐसी कोई भी चीज जिसको मेटल नॉन मेटल से बनाया है। अब सॉल्ट कितने तरह के होते हैं? सॉल्ट आपके अलग अलग टाइप के होते हैं। उनमें से एक सॉल्ट होता है नहीं इसमें एसिडिक सॉल्ट, ठीक है। एक होता है बेसिक सॉल्ट, ये बुक में नहीं गिवन है, आपके अपने मन से बता रहे हैं हम, ठीक है। एक होता है आपका नॉर्मल सॉल्ट, एक होता है आपका डबल सॉल्ट, सारे बता रहे एक करके। तो सबसे पहली चीज सॉल्ट क्लियर हो गया होगा। सॉल्ट होते क्या है? जनरली जो चीज हम लोग नमक जो खाने में यूज करते हैं वही सॉल्ट की बात करें, कोई अलग नहीं। बस इसमें क्या होता है, सिर्फ वही अकेला नहीं, और भी अलग अलग तरीके के सॉल्ट बनते हैं। जैसे अगर हमने क्या ले लिया, हमने एक एसिड ले लिया और एक बेस ले लिया, कोई भी एक एसिड ले लिया, कोई भी एक बेस ले लिया। जब कभी भी इनको जोड़ेंगे तो हमेशा क्या बनेगा? सॉल्ट प्लस वाटर। किसी भी एसिड को किसी भी बेस से आप जोड़ दो तो हमारे को क्या बनेगा? हमेशा सॉल्ट और वाटर। इसका एग्जाम्पल हम आपको बताएं, आपके मुंह के अंदर एक एसिड भरा होता है जिसे क्या कहते हैं? कौन सा एसिड होता है? सलाइवरी अमाइलेज, जो कि आपके खाने से प्रोड्यूस होता है। दूसरा होता है आपका बेस, जैसे पेस्ट। पेस्ट तो आप जानते हैं ना, जो ब्रश यूज करते हो सुबह सुबह मॉर्निंग में। तो जब कभी भी हम क्या करते हैं, सुबह उठ के पेस्ट करते हैं, तो हम लोग एक्चुअली क्या कर रहे होते हैं, जो हमारे मुंह का एसिड है उसको बेस से ऐड करके किस में कन्वर्ट कर देते हैं? सॉल्ट में और वाटर में। इसी वजह से क्या होता है, जब भी कभी हम ब्रश कर लेंगे उसके बाद हमें बहुत अच्छा फील होता है, और वो इसीलिए होता है क्योंकि हमारे मुंह का जो एसिड है वो खत्म हो चुका होता है। ये बात क्लियर हो गई कि सॉल्ट क्या होता है? जब कभी किसी एसिड को किसी बेस से मिलाया जाएगा तो प्रोडक्ट होगा सॉल्ट। एग्जाम्पल हम पहले भी बता चुके हैं, कोई भी एक एग्जाम्पल ले लो, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया। हाइड्रोक्लोरिक एसिड में मैंने एक बेस मिला दिया, मान लीजिए NaOH। जिसको नहीं पता एसिड की पहचान क्या होती है, एसिड की पहचान होती है H। एसिड की पहचान होती है H, और बेस की पहचान क्या होती है? OH। एसिड की पहचान क्या होती है? H, और बेस की पहचान क्या होती है? OH। हमने एक एसिड लिया कोई भी, हमने एक बेस लिया कोई भी, दोनों को आपस में जोड़ दिया तो क्या बनेगा? ये जो H है OH से मिल जाएगा हमेशा, ये जो H है और OH से मिल जाएगा, क्या बनेगा? H2O। ठीक है, ये बात समझ में आ गई होगी। H और OH दोनों मिलके H2O पानी बना लिया उसने। अब बचा क्या? ये और ये, ठीक है। तो ये बनेगा आपका Na और आगे आपका Cl। ये चीज समझ में आ गई। हमेशा इसमें नाम कभी भी लिखोगे तो मेटल पहले आता, नॉन मेटल बाद में आता। अगर नाम लिखना है किसी भी सॉल्ट का तो मेटल, उसके बाद नॉन मेटल। Na मेटल है और Cl नॉन मेटल है, तो इस तरीके से इसका नाम बन गया। बताओ ये चीज समझ में आई? हाँ। अब आते हैं कि कौन सा वाला सॉल्ट कहलाएगा, ये जो सॉल्ट हमने बनाया है ये कौन सा वाला सॉल्ट कहलाएगा। अगर यहाँ पर हम, अब कंफ्यूजन थोड़ी सी बढ़ेगी, अगर हम एक स्ट्रॉन्ग एसिड लें, क्या लें? स्ट्रॉन्ग एसिड है ये, HCl बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है। स्ट्रॉन्ग का मतलब है कि ये बहुत जल्दी पानी में डिसोसिएट हो जाती, टूट जाती है। NaOH ये बेस है, लेकिन कैसा वाला है? स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग एसिड लिया, स्ट्रॉन्ग बेस लिया, दोनों को आपस में मिला दिया, तो जो सॉल्ट बनेगा वो सॉल्ट कहलाएगा नॉर्मल सॉल्ट, या ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है। तो अगर हम स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस लेते हैं, मतलब दोनों बराबरी के लेवल के, दोनों बराबर है। अगर एक ज्यादा हो जाएगा, जैसे एसिड ज्यादा हो गया, एसिड ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और ये स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो उस कंडीशन में एसिडिक सॉल्ट बन जाएगा। अगर बेस ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तो उस कंडीशन में बेसिक सॉल्ट बन जाएगा। डबल सॉल्ट क्या बनेगा वो बाद में देखेंगे। पहले ये समझ में आ गया नॉर्मल सॉल्ट कैसे बनता है। दोनों चीज अगर बराबर हो, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, दोनों चीज अगर बराबर बराबर हो तो जो सॉल्ट बनेगा उस सॉल्ट का नाम क्या होगा? नॉर्मल सॉल्ट। ठीक है। अब हम लेते हैं एक एग्जांपल दूसरे टाइप का सॉल्ट। मान लीजिए हमने HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लिया, ठीक है। और इस बार हम बेस जो लेंगे बहुत ही कमजोर वाला लेंगे। क्या लिया जाए बेस?
Fe नहीं, हाँ ये भी कमजोर है, FeOH का होल थ्राइस, ये ले लिया। तो ये जो Fe है ये बहुत ही कमजोर वाला क्या है, मेटल है। तो इस वजह से ये आपको पता है कमजोर वाला है या नहीं है, इसके लिए आपको एक टेबल याद करनी पड़ेगी। हम आपको शायद पहले भी लिखा चुके हैं, 9th क्लास में भी लिखाया था, हम आपको दिखा दे रहे ताकि आपको यू ऑल कैन सी, टेबल दिखाई दे रही। चलिए देखो इसमें आयरन दिखाई दे रहा है, आयरन लिखा हुआ। अरे आजा, क्लियर आजा। अरे जो भी है, तो इसमें दिखाई दे रहा होगा, ये आयरन था, ये कमजोर कहलाता है। और ये जो है एच आपका स्ट्रॉन्ग, क्या बोलते हैं, कमजोर कहलाता है। हाँ ये कमजोर होता है, मतलब थोड़ा नीचे होता है। जो Na होता है वो टॉप पर होता है, Na सबसे ऊपर होता है, उसके बहुत नीचे होता है आपका आयरन, जिसकी वजह से क्या होता है, इसको इसको बोलते हैं बहुत कमजोर। अब कमजोर अगर आपका है मेटल, तो उसकी वजह से ये जो पूरा चीज है ये कमजोर हो जाएगी। ये कैसे कह सकते हैं इसको, वीक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये वीक। और क्या है, ये बेस है, तो इसको कहेंगे वीक बेस। जबकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है। फिर से एक बार बता देते हैं, हमने एक एसिड लिया, एक बेस लिया, लेकिन बेस इस बार कैसा लिया, बेस लिया बहुत ही वीक, और एसिड कैसा लिया, बहुत ही स्ट्रॉन्ग। और जो बनेगा हमारा, वो क्या बनेगा, हमारा बनेगा यहाँ पे पानी, सबसे पहली चीज, ये तो फिक्स है। और दूसरी चीज क्या बन जाएगी, ये और ये मिल जाएगा, तो FeCl3। जिसको ये नहीं पता FeCl3 कैसे बना, तो भैया Fe की वैलेंसी होती है +3 और Cl की वैलेंसी होती है -1। इसको क्रॉस कर दो तो क्या बनेगा, Fe1 और Cl3, तो वही लिखा हुआ है FeCl3। अब इसको बोलेंगे क्या, क्योंकि इसमें दोनों में से कौन सा ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इन दोनों में से एसिड स्ट्रॉन्ग है, तो इसको कहेंगे एसिडिक सॉल्ट। बताओ समझ में आया या नहीं। एसिडिक सॉल्ट कैसे बनता है, एसिडिक सॉल्ट बनने के लिए अगर स्ट्रॉन्ग एसिड लिया जाए, तो उससे जो एसिड बनेगा वो एसिडिक स्ट्रॉन्ग, क्या बोल रहे हैं, एसिडिक सॉल्ट होगा। तो इसके लिए क्या पहचान है, स्ट्रॉन्ग एसिड लो और वीक बेस ले लो। वैसे इसके लिए बता सकता है कोई, बिल्कुल सिंपल है कि इस बार क्या लो, वीक एसिड ले लो और स्ट्रॉन्ग बेस ले लो। ठीक है, इसका एक एग्जाम्पल लिखते जाओ साइड में ताकि याद रहे। इसका एग्जाम्पल मैंने क्या लिया था, HCl, और इसका एग्जाम्पल मैंने लिया था FeOH का होल थ्राइस। ठीक है, इसका एग्जाम्पल मैंने क्या लिया था, वीक एसिड। वीक एसिड में अपन ले लेते हैं CH3COOH, ये बहुत ही वीक एसिड होते हैं। स्ट्रॉन्ग बेस में लेना तो NaOH, ये हो गया हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड HCl, स्ट्रॉन्ग बेस NaOH। अब आ जाता है डबल सॉल्ट। डबल सॉल्ट अगर आपको समझ में आ गया तो आपको 90% ऑफ द चैप्टर समझ में आ जाएगा, क्योंकि इसके बाद जो है कुछ नहीं है चैप्टर में। डबल सॉल्ट का मतलब क्या होता है कि इसमें क्या है, एक सॉल्ट के साथ साथ कोई दूसरा सॉल्ट भी साथ साथ जुड़ा हुआ होता है, और यहाँ पर आपका चैप्टर सबसे ज्यादा कठिन हो जाता है। अभी तक तो चैप्टर बहुत आसान लग रहा होगा, ठीक है, अच्छी बात है। अब जो चैप्टर आएगा वो थोड़ा सा कठिन होगा। एग्जाम्पल हम आपको बता देते हैं इसका, डबल सॉल्ट का। इसमें तो बुक में तो नहीं दिख रहा है मेरे को। डबल सॉल्ट का एग्जाम्पल है आपका, जो फिटकरी होती है, फिटकरी को क्या बोलते हैं, नाम याद नहीं आ रहा उसका। फिटकरी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लेट मी चेक इट वंस।
ये है आपका एलम बोलते हैं इसको, सॉरी, इसको बोलते हैं एलम। इसका फॉर्मूला होता है, डबल सॉल्ट का फॉर्मूला होता है K2SO4 डॉट Al2 SO4 का होल ट्वाइस SO4 डॉट 24H2O। अब नींद आ रही होगी भैया ये है क्या? तो भाई पहले आपको बता देते हैं डबल सॉल्ट क्यों कहा गया इसको। क्योंकि इसमें एक ये पूरा का पूरा एक सॉल्ट कहलाता है, और ये पूरा का पूरा कहलाता है दूसरा सॉल्ट। और ये जो पूरा का पूरा कहलाता है ये कहलाता है क्रिस्टलाइन। क्या कहलाता है? क्रिस्टलाइन। मतलब ये जो चीज है आपको किस फॉर्म में मिलेगी? क्रिस्टल फॉर्म में। इसको क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं फिटकरी। जिसको नहीं पता फिटकरी क्या होती है, ये हम पानी में डालते हैं ताकि पानी साफ हो जाए। पानी को अगर जैसे पानी ज्यादा गंदा आ रहा होता तो क्या करते थे उसमें फिटकरी डाल देते, तो उसकी वजह से गंदगी नीचे बैठ जाती है। तो डबल सॉल्ट का ये फॉर्मूला होता है। इसमें क्या होता है, एक ये सॉल्ट हो जाता है, दूसरा ये सॉल्ट हो जाता है, और तीसरा ये जो कहलाता है ये कहलाता है क्रिस्टलाइन स्टेट। और इस इन दोनों की वजह से इसका नाम पड़ गया है डबल सॉल्ट, क्योंकि इसमें एक के बजाय दो सॉल्ट हैं। चलिए, तो ये चीज समझ में आ गई होगी। इसका स्क्रीनशॉट ले लो चाहो तो। मूविंग ऑन। अब हमारे पास कुछ स्पेशल टॉपिक बचे हैं। ये थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड भी हो सकते हैं अगर आपको समझ में आ जाए। तो पहला हमारे पास है कॉस्टिक सोडा, ठीक है। फिर दूसरा हमारे पास है ब्लीचिंग पाउडर, ये आज ही आज हम खत्म कर देंगे। तीसरा हमारे पास है बेकिंग सोडा। चौथा हमारे पास है वॉशिंग सोडा। और फिर हमारे पास है पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस। बस, बताओ ये चीजें में कोई डाउट है आपको? सबसे पहले इनके फॉर्मूले लिख लेंगे। कास्टिक सोडा का फॉर्मूला होता है NaOH। कॉस्टिक सोडा, कास्टिक सोडा जो आपको बोलना है बोल सकते हो। फॉर्मूला इसका होता है NaOH। दूसरा होता है ब्लीचिंग पाउडर, इसका फॉर्मूला आपका होता है CaOCl2। ये ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला हो गया CaOCl2। इसके बाद आपका आता है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का फॉर्मूला कल भी आपको बताया था, NaHCO3। और बेकिंग के बाद आता है वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला होता है Na2CO3 डॉट 10H2O। बेकिंग सोडा हो गया। अब आता है पीओपी। पीओपी का फॉर्मूला होता है CaSO4 डॉट हाफ H2O। तो ये सारी चीजों के बारे में अब हम पढ़ने वाले हैं थोड़ी सी डिटेल। सबसे पहले आता है कॉस्टिक सोडा। ये बनता कैसे है? तो कॉस्टिक सोडा बनने के लिए प्रोसेस क्या होती है, हम यहीं पे छोटे छोटे में लिख दे रहे हैं। नमक जो होता है, नमक को जब हम पानी के साथ रिएक्ट कराओ, कहोगे पानी के साथ रिएक्ट कैसे करता है, इसके लिए हमें इसको इलेक्ट्रिक करंट देना पड़ता है, ठीक है। अगर आप इसको इलेक्ट्रिक करंट दोगे तो इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से हमारा NaOH बन जाएगा। फिर से एक बार बता रहे, अगर हमें कॉस्टिक सोडा बनाना है, कॉस्टिक सोडा थोड़ा खतरनाक होता है। बस जैसे होता है ना आपका एसिड वैसिड आप खा लो, बिल्कुल वैसे ही खराब होता है ये भी। तो अगर हमें कॉस्टिक सोडा बनाना है तो इससे क्या क्या कर सकते हैं, नमक को पानी में घोलो और उसके बाद इलेक्ट्रिक करंट उसको दे दो, तो एज अ रिजल्ट क्या होगा, हमारा कॉस्टिक सोडा तैयार हो जाएगा। ठीक है, इसके बहुत सारे यूजेस भी हैं, हम सब जानते हैं, क्योंकि इससे क्या बनता है, इसी से साबुन बनता है। याद रखना, यही चीज है जिससे साबुन बनता है। अगर हमारे पास ये नहीं होगा तो साबुन भी नहीं होगा, जिससे हम डेली नहाते हैं। आपका नहीं पता। दूसरा हमारा ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर हमारा बनता कैसे है? ब्लीचिंग पाउडर हम बनता है, स्लेक लाइन जानते हो? नहीं जानते होगे तो हम आपको बता दें। कैल्शियम ऑक्साइड तो जानते होगे, कैल्शियम ऑक्साइड को क्या बोलते हैं? क्विक लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्विक लाइन। चूना, चूना तो जानते होगे। तो चूने को हम पानी में डालते हैं तो क्या होता है, CaOH का होल ट्वाइस बनता है। चूने को अगर हम पानी में डाल देते हैं तो CaOH का होल ट्वाइस बन जाता है। और अगर हम इसको किससे मिला दें? क्लोरीन से। अगर हम इसको चूने को, जो हमारा जो चीज बना है व्हाइट व्हाइट, हम क्या करें, इसको क्लोरीन से मिला दें तो क्या बन जाएगा हमारा, ये बन जाएगा।
बात समझ में आ गई। दूसरा बता रहे हैं ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर को बनाने की प्रोसेस क्या है, पहले हम चूना लेंगे, चूने को पानी में मिलाएंगे तो कुछ बन जाएगा, ये बन जाएगा व्हाइट व्हाइट, कैसे करते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को अगर हम क्लोरीन से मिलाएंगे तो जो चीज बनेगी वो हमारा हो जाएगा ब्लीचिंग पाउडर। अब ब्लीचिंग पाउडर का काम क्या होता है, इससे आप कपड़े वपड़े जो होते हैं ना साफ करने होते हैं, जैसे मान लीजिए बहुत ज्यादा गंदा है, इसमें ऑयल लगा है, बहुत ऑयल लगा है, तो आप साबुन से धोगे नहीं होगा, लेकिन ब्लीचिंग पाउडर से धोगे एक बार में साफ हो जाएगा। इसका कलर अगर जैसे मान लीजिए ये आपका ग्रीन कलर का है, ठीक है, येलो दिख रहा होगा आपको, ये ग्रीन कलर का है, तो अगर हम इसको ब्लीचिंग पाउडर में डालेंगे तो पूरा व्हाइट हो जाएगा। ये फायदा रहता है, ब्लीचिंग पाउडर क्या रहता है, उसका पूरे कंटेंट हटा देता है, सिंपल कर देता है बिल्कुल। और इसके अलावा इसका होता है बैक्टीरिया को मारने के लिए। जैसे आपके घर में बदबू आ रही है ज्यादा, तो आप क्या करो, पूरे घर को ब्लीच कर दो, ब्लीचिंग पाउडर से धो दो, जितने भी कीड़े कीटाणु हो सब एक बार में मर जाएंगे। तो बहुत अच्छा डिसइंफेक्टेंट है, मतलब कीड़े मारने की दवा है। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ते हैं बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा आप जानते हो कि घरों में हम लोग पूड़ी बना रहे हैं या खट्टे बना रहे हैं, अभी तो वो आ रहा है ना रक्षाबंधन, तब भी चीजें बनेंगी बहुत सारी। हाँ, NaCO3। तो बेकिंग सोडा को हम NaCO3 बन कहते हैं, लेकिन अब वही बात आ गई, जब तक हमारे पास Na नहीं होगा तो ये बेकिंग सोडा नहीं बनेगा। और Na कैसे बनता है, Na बनता है आपका यहाँ से, ठीक है, Na आपका यहाँ से निकाला जाता है, ऊपर रिएक्शन जो बताई हमने यहाँ से, ये वाली रिएक्शन हम बनाएंगे, निकालेंगे Na, और उस Na का इस्तेमाल कर लेंगे हम बेकिंग सोडा का प्रोडक्शन करने के लिए। ठीक है, तो इसको अगर हमें बनाना है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले बहुत लंबी प्रोसेस दिख रही है मेरे को, चलो लिख देते हैं, कोई नहीं। तो सबसे पहले हमने लिया नमक, ठीक है, नमक को मिलाया हमने पानी में, जैसे मैंने बताया नमक को पानी में मिलाते हैं। फिर नमक को पानी में मिलाने के बाद हमने उसमें कार्बन डाइऑक्साइड दिया, उसके बाद हमने उसमें अमोनिया दिया, अमोनिया, और जैसे ही हम उसको ऐसा करेंगे तो इसके बाद बनेगा NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड, NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड कहते हैं इसको। अमोनियम क्लोराइड के साथ साथ और क्या बनेगा, NaHCO3। पता, ये चीज समझ में आ गई। देखो अगर नहीं आई तो फिर दिक्कत हो जाएगी आपको भी और हमको भी। फिर से बता दें, जो सॉल्ट जो हमें यहाँ पे दिखाई दे रही है सेम टू सेम पेपर में भी आ सकते हैं, इसीलिए ध्यान से समझ लो। एक कॉस्टिक सोडा हमारा जनरली यूज किया जाता है, इसको बनाने की प्रोसेस होती है ये, इसका इस्तेमाल क्या होता है, इसका इस्तेमाल होता है साबुन बनाने के लिए। जैसे अगर हम इधर से Na निकाले तो Na से बन जाता है साबुन। दूसरा होता है ब्लीचिंग पाउडर, बनाने की प्रोसेस क्या होती है, पहले हम क्विक लाइम को पानी में डालें तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ अगर क्लोरीन को मिला देंगे तो हमारा बन जाएगा ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल क्या होता है, साफ सफाई करने के लिए और कपड़ों से कलर निकालने के लिए। कपड़े का किसी भी चीज का अगर कलर निकालना हो तो ब्लीचिंग पाउडर डाल दो। फिर आता है आपका वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा क्या होता है, जो घरों में हम लोग खाने में खस्ते में यूज करते हैं पूड़ी बनाने के लिए, तो बहुत सारी चीजें जो भी बनाते हैं तो उसमें इसका इस्तेमाल होता है। इसका मेन काम क्या होता है, इसमें से जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, जो कार्बन डाइऑक्साइड आपको दिख रही है, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है ये टूट जाती है और ये खाने में जुड़ जाती है, जिसकी वजह से वो थोड़ा सा स्पंज होता है। ढोकला वो खाया होगा, क्या होता है, ढोकला बहुत सॉफ्ट होता है इसी की वजह से। फिर है वॉशिंग सोडा। तो वॉशिंग सोडा कैसे बनता होगा भैया, वॉशिंग सोडा भी इसी से बनता है। आपने क्या लिया, ये जो उठा लिया, क्या नाम है इसका, ये NaHCO3 लिया, इसको आपने गर्म किया, गर्म करेंगे तो क्या बन जाएगा, Na2CO3। ठीक है, Na2CO3 बन जाएगा। अब इसमें Na2CO3 में हम क्या करेंगे, 10H2O जोड़ देंगे, 10H2O जोड़ देंगे तो क्या होगा रिजल्ट, तो रिजल्ट आपका ये हो जाएगा। अब ये जोड़ने की प्रोसेस थोड़ी सी आपको नई लग रही होगी, लेकिन इसको थोड़ा सा ऐसे ही किया जाता है। और इसके बाद लास्ट इसका काम क्या है, वॉशिंग सोडा का इसका काम होता है, इससे डिटर्जेंट बनता है जो हमारा घरों में यूज होता है ना, वॉशिंग पाउडर यूज बनता है, और कपड़े धोने का साबुन बनता है। ध्यान में कपड़े धोने का, खुद धोने का नहीं,
कपड़े धोने का साबुन अलग होता है और जो आपका नहाने का साबुन है वो अलग होता है। ध्यान रखना ये दोनों साबुन अलग अलग होते हैं। वॉशिंग सोडा से बनता है हमारा डिटर्जेंट। या सीधा बोलें कि वॉशिंग सोडा से हम धो सकते हैं, सीधी बात ये है। तो अगर आपको धोने वाली कोई चीज चाहिए तो वो वॉशिंग सोडा होता है। फिर आता है आपके पास पीओपी। पीओपी आपने जनरली घरों में देखा होगा, जिससे इसको घर में ऐसे पोत पोत के क्या कर देते थे, चिकना कर देते दीवारों को। या फिर आप मूर्तियां, आपकी अभी वैष्णो देवी बैठती हैं, या फिर क्या कहते हैं इनको, गणेश जी बैठते हैं। तो इसमें क्या बनती है, उनकी मूर्तियां बनती हैं। तो मूर्तियां कैसे बनती होंगी, इसी पीओपी से बनती हैं। ठीक है। अब जनरली क्या मिट्टी का इस्तेमाल करने लगे हैं, लेकिन पहले ये पीओपी से बनती थी, तो बहुत बेकार होती है पीओपी। अब पीओपी होता क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्योंकि ये पेरिस में डिस्कवर किया गया था, इस वजह से इसका नाम प्लास्टर ऑफ पेरिस रख दिया गया, पेरिस की डिस्कवरी की वजह से। अब ये बनता कैसे है, इसके लिए हमें क्या लेना पड़ता है, जिप्सम लेना पड़ता है। जिप्सम होता है CaSO4.2H2। जिप्सम होता है CaSO4.2H2। नाम याद रखना, जिप्सम। जिप्सम। तो जिप्सम होता है CaSO4.2H2। अगर हम इसको गर्म करें, क्या करें, गर्म करें, तो सीधी बात है क्या बन जाएगा, इसमें से पानी उड़ जाएगा। ये दिख रहा है ना पानी, H2O। तो अगर किसी के अंदर H2O है, उसको गर्म करोगे तो क्या होगा, तो पानी उड़ जाएगा। और यही होता है कि CaSO4.12H2O बचता है, और ये बन जाता है हमारा पीओपी। ये इसका एग्जाम्पल बेस्ट यही है कि आप बाजार से जो पुट्टी खरीद के लाए, पीओपी खरीद के लाए, आप उसको गीला कर दो तो जिप्सम बन जाएगा, और आप उसको सुखा दो तो पीओपी बन जाएगा। आगे समझ में। बताओ इनमें से पांचों में से कोई भी पूछना हो, क्योंकि इनके इस्तेमाल भी लिखने को आ सकते हैं, या फिर बोल सकते हैं कौन सा मटेरियल है जिससे कपड़े धोते हैं, तो आपको बताना पड़ेगा कि वॉशिंग सोडा से कपड़े धोते हैं। कौन सा मटेरियल जिसको हम खा सकते हैं, तो बेकिंग सोडा है, तो उसका फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। और ये बनता कैसे ये भी लिखना पड़ेगा, पूछा जाएगा जैसा वैसा लिखते जाएंगे। आई होप इट इज क्लियर टू यू। या थैंक यू अभिषेक, देवन, पूर्वी, मृदुल, बताने के लिए कि भाई समझ में आ गया। चलिए। तो भाई जिन लोगों को मैसेज नहीं मिला है उनको हम लास्ट टाइम मैसेज बता दें। आपके स्कूल खुलने वाले हैं, 15 तारीख को आपका सेलिब्रेशन होगा, ठीक है। और 16 से आपके स्कूल स्टार्ट हो जाएंगे। तो 50% करके बुलाया जाएगा, लेकिन हम चाहेंगे आप लोग बुलाने के बाद भी जबरदस्ती आ जाओ, क्योंकि हम सिलेबस जल्दी जल्दी बताएंगे। किसी को कुछ पूछना है जाने से पहले। देवेन पूछ रहे हैं टाइमिंग। माय डियर, टाइमिंग का अभी कोई पक्का नहीं है, क्योंकि ये आपको पता चलेगा, आई थिंक 14 को पता चल जाएगा, या फिर 13 को, मतलब 1-2 दिन पहले। अभी कोई कुछ नहीं कर सकता। अभी 2 तारीख है ना, 3 तारीख है अभी। आपके पास पूरे 10 दिन है, 10 दिन बाद पता चलेगा। ठीक है। और किसी को कुछ पूछना है। कुछ बच्चों की अटेंडेंस बहुत कम है भैया, मैंने उनके नंबर काट दिए हैं, बस बाद में मत रोना। कई बच्चे ऐसे हैं जिनके नंबर कट गए हैं, और फिर वो कहते हैं कि हमारे नंबर क्यों कटे, तो हम पहले बता देते हैं क्योंकि अटेंडेंस कम है उनकी। ठीक है। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। आई सी यू अराउंड। आज के लिए इतना ही।